नमस्कार मित्रों, अनुसंधान एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल के वीडियो में भारतीय इतिहास के अंतर्गत धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन के बारे में विस्तार से सीखा था। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में ब्रह्म समाज को समाप्त करते हुए अन्य धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। कल आपने ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ लिया था। इसके आगे की शुरुआत करते हैं। 1833 में राजा राम मोहन राय की अकाल मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का संचालन उनके शिष्य द्वारिकानाथ टैगोर तथा पंडित रामचंद्र विद्यावागीश ने किया। आपको जैसे कि पता है, 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वरंजनी सभा की स्थापना कलकत्ता में की, जो आगे चलकर तत्वबोधिनी सभा बन गई। इन्होंने ब्रह्म धर्म नामक एक धार्मिक पुस्तिका का भी संकलन किया। 1856 में ब्रह्म समाज का नेतृत्व केशव चंद्र सेन के हाथों में आ गया। इन्होंने अपने उदारवादी विचारों से ब्रह्म समाज की विचारधारा को काफ़ी लोकप्रिय बनाया। केशव चंद्र सेन उदारवादी विचारों से उनके तथा परंपरागत विचारधारा वाले ब्रह्म समाजियों के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए तथा 1865 में इन्हें ब्रह्म समाज के आचार्य पद से हटा दिया गया तथा ब्रह्म समाज में फूट पड़ गई। यह आप कल की वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज की क्लास की शुरुआत करते हुए अब हम आगे की ओर विस्तार से पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, 1865 में ब्रह्म समाज का प्रथम विभाजन हुआ। ब्रह्म समाज का प्रथम विभाजन कब हुआ? 1865 ईस्वी में। तो ये जब विभाजित हुए तो इनमें दो समाज का नाम से इसे जाना गया। पहला है आदि ब्रह्म समाज और दूसरा नवीन ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज विभाजित ब्रह्म समाज के देवेंद्रनाथ टैगोर वाले समूह को आदि ब्रह्म समाज कहा जाता है। नवीन ब्रह्म समाज आचार्य केशव चंद्र सेन के नेतृत्व वाले गुट को नवीन ब्रह्म समाज या नवविधाम समाज या भारतीय ब्रह्म समाज कहा जाता है। 1872 में आचार्य केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ब्रह्म विवाह अधिनियम को कानूनी मान्यता मिली। किसके प्रयासों से? आचार्य केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ब्रह्म विवाह अधिनियम को कानूनी मान्यता मिली। कब? 1872 में। 1878 में केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म विवाह अधिनियम 1872 का उल्लंघन करके अपने अल्पवयस्क बेटी 13 वर्ष की जो थी उसका विवाह कूच विहार के महाराजा से कर दिया। यहाँ पर आप समझेंगे कि ब्रह्म समाज में क्या था कि लड़कियों की विवाह की उम्र न्यूनतम 14 वर्ष रखा गया था। अगर 14 वर्ष से कम आयु की लड़की है तो उसका विवाह नहीं किया जाएगा। लेकिन केशव चंद्र सेन ने अपने ही बनाए हुए अधिनियम ब्रह्म विवाह अधिनियम 1872 का उल्लंघन किया और अपनी अल्पवयस्क बेटी का विवाह कूच विहार के महाराजा से कर दिया। इस प्रकार केशव चंद्र सेन द्वारा अपने सुधारवादी सिद्धांतों का खुद ही उल्लंघन किया गया, जो भारतीय ब्रह्म समाज के विघटन का कारण बना।
तथा ब्रह्म समाज के एक नए तीसरे गुट की स्थापना हुई, जिसका क्या नाम था? जिसका नाम था साधारण ब्रह्म समाज। आचार्य केशव चंद्र सेन ने भारतीय सुधार संगठन या भारतीय सुधार संघ नामक संगठन की स्थापना की। 1861 में आचार्य केशव चंद्र सेन ने संगत सभा मैत्री संघ की स्थापना की तथा 1861 में ही इंडियन मिरर नामक दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। इंडियन मिरर यह एक अंग्रेजी भाषा में प्रथम भारतीय दैनिक समाचार पत्र था। क्या था इंडियन मिरर? अंग्रेजी भाषा में प्रथम भारतीय दैनिक समाचार पत्र। आचार्य केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ब्रह्म समाज को अखिल भारतीय आंदोलन स्वरूप प्राप्त हुआ। अब साधारण ब्रह्म समाज के बारे में आप जानेंगे। साधारण ब्रह्म समाज 1878 में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना शिवनाथ शास्त्री तथा आनंद मोहन बोस ने किया। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? शिवनाथ शास्त्री तथा आनंद मोहन बोस ने किया। इसका उद्देश्य जाति प्रथा, मूर्ति पूजा का विरोध, नारी मुक्ति का समर्थन था। अब आइए दोस्तों, आज की क्लास में हम प्रार्थना समाज के बारे में जानेंगे। प्रार्थना समाज क्या है? आचार्य केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर महादेव गोविंद रनाडे और डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना की। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? 1867 में बम्बई में। किसने की? महादेव गोविंद रनाडे तथा आत्माराम पांडुरंग ने। महादेव गोविंद रनाडे को पश्चिम भारत में संस्कृति पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। महादेव गोविंद रनाडे को क्या कहा जाता है? पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत। 1871 में रनाडे ने सार्वजनिक समाज की स्थापना की। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? महाराष्ट्र का सुकरात। 1867 में D.K. कर्वे के सहयोग से महादेव गोविंद रनाडे ने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। इसे आगे चलकर पूना फर्ग्यूसन कॉलेज का नाम दिया गया। वेद समाज। वेद समाज। वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन की मद्रास यात्रा से प्रभावित होकर 1864 में श्री धरलू नायडू ने मद्रास में की थी। वेद समाज दक्षिण का ब्रह्म समाज भी कहा जाता है। वेद समाज को दक्षिण का ब्रह्म समाज भी कहा जाता है। यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन। बंगाल में इस आंदोलन की शुरुआत कलकत्ता के हिंदू कॉलेज के अध्यापक हेनरी विवियन डेरेजियो द्वारा किया गया था। यह बंगाल का युवा आंदोलन था। क्या था यह? युवा आंदोलन। डेरेजियो ने हेस्पेरस कलकत्ता साहित्य गजट का संपादन किया। क्या किया? डेरेजियो ने हेस्पेरस कलकत्ता साहित्य गजट का संपादन किया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने डेरेजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत तथा अपनी जाति के पिता कहा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने डेरेजियो को क्या कहा? बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत तथा अपनी जाति का पिता कहा। डेरेजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है।
डेरोजियो को क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि। अब हम ब्रह्म समाज को समाप्त करते हुए आर्य समाज के बारे में जानेंगे। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था। मूलशंकर अर्थात स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में गुजरात के मोरवी नामक स्थान में हुआ था। 24 वर्ष की अवस्था में इन्होंने मथुरा में स्वामी विरजानंद से, ध्यान दीजिएगा, स्वामी विरजानंद से वैदिक धर्म एवं दर्शन का शुद्ध रूप से ज्ञान प्राप्त किया। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने मथुरा में स्वामी विरजानंद से वैदिक धर्म एवं दर्शन का शुद्ध रूप में ज्ञान प्राप्त किया। मूलशंकर ने स्वामी पूर्णानंद से संन्यास की दीक्षा लिया तथा स्वामी पूर्णानंद ने ही इनका नाम स्वामी दयानंद सरस्वती रखा। इनके आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो आप बताएंगे मूलशंकर। 1875 में बंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो नारा दिया। इन्होंने कौन सा नारा दिया? वेदों की ओर लौटो। तथा उन्होंने वेदों को भारत का आधार स्तंभ भी बताया। इनका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म को शुद्ध रूप से पुनः स्थापित करना था। आर्य समाज में धार्मिक क्षेत्र में मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि तथा श्राद्ध, तंत्र मंत्र तथा झूठे कर्म कांडों का विरोध किया। आर्य समाज ने जाति प्रथा, छुआछूत, बहुविवाह, बाल विवाह, दहेज प्रथा आदि सामाजिक बुराइयों पर कड़ा प्रहार किया। आप इन सबको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और ध्यान दीजिएगा। शुद्धि आंदोलन तथा गोरक्षा आंदोलन आर्य समाज द्वारा चलाए जाने वाले प्रमुख आंदोलनों में से एक थे। शुद्धि आंदोलन के अंतर्गत हिंदू धर्म का परित्याग कर अन्य धर्म अपनाने वाले लोगों के लिए पुनः घर वापसी के द्वार खोले गए थे। मतलब जिन लोगों ने अन्य धर्म को अपना लिया था, अगर वो दोबारा हिंदू धर्म में वापस आना चाहते हैं तो उसके लिए शुद्धि आंदोलन चलाया गया था, जिसे गोरक्षा आंदोलन भी कहते हैं। 1863 में आगरा में इन्होंने झूठों धर्मों का खंडन करने के उद्देश्य से पाखंड खंडनी पताका फहराई और 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर बना दिया। भारतीय चिंतकों में स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया तथा हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। अगर हिंदी भाषा आपसे पूछे कि हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में किसने स्वीकार किया, तो आप बताएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में से सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली रचना है सत्यार्थ प्रकाशन 1874 संस्कृत में। दूसरी पाखंड खंडन, वेदाभ्यास भूमिका, श्रृंग वेद भाष्य
अद्वैत मत खंडन, इनको आप याद कर लीजिएगा। श्रीमती एनी बेसेंट के अनुसार स्वामी दयानंद सरस्वती ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कहा भारत भारतवासियों के लिए है। इस लेख को आप ज़रूर याद करिएगा कि एनी बेसेंट ने कहा स्वामी दयानंद सरस्वती ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि भारत भारतवासियों के लिए ही है। ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा। 1886 में लाहौर में लाला लाजपत राय तथा हंसराज ने दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में स्वामी विवेकानंद तथा रामकृष्ण मिशन के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।